हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का 19 दिसंबर को साइंस यानी विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 9th के लिए साइंस यानी विज्ञान के हम लोग वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 19 दिसंबर त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th क्वार्टरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025, त्रैमासिक परीक्षा दिसंबर 2025। ये साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है 19 दिसंबर त्रैमासिक परीक्षा क्वार्टरली एग्जाम के लिए। साइंस का विषय कोड 112 रहेगा, समय 3 घंटा का मिलेगा, पूर्णांक 80 रहेगा, 80 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा संवेग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो संवेग कहते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्य करने की दर को कहते हैं। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक है। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि प्रत्येक क्रिया के समान एन विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति का कौन सा नियम है पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये तृतीय नियम है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ये गति का तृतीय नियम है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यहाँ पर कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? तो 1/6 गुना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि दाब का एसआई मात्रक है। तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 8 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सही नहीं है? तो निम्न में से कौन सही नहीं है? तो वी स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर बराबर यहाँ पर 2as, ये सही नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी वस्तु में जड़त्व का गुण पाया जाता है। तो किसी वस्तु में जड़त्व का गुण पाया जाता है द्रव्यमान के कारण। राइट आंसर बी हो जाएगा, द्रव्यमान के कारण। 10 नंबर क्वेश्चन है कि ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं। तो ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? तो मंदन कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है रॉकेट का प्रोदन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। तो गतिज ऊर्जा का व्यंजक पूछा गया है तो 1/2 mv²। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यदि किसी पिंड का विस्थापन 0 है तो बल के कारण उस पिंड के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है यहाँ पर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि किसी तल में किसी वस्तु को डुबोने पर तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्लावन बल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाएगा तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो याद रखिएगा चौगुनी हो जाएगी। राइट आंसर सी हो जाएगा।
16 नंबर क्वेश्चन है कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को क्या कहा जाता है? तो अवश्रय ध्वनि कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि कोणीय वेग का मात्रक होता है। तो कोणीय वेग का मात्रक यहाँ पर रेडियन प्रति सेकंड हो जाएगा। राइट आंसर बी। 18 नंबर क्वेश्चन है कि संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आरोपित बल के। 19 नंबर क्वेश्चन है कि शक्ति का इकाई मात्रक। तो शक्ति का इकाई मात्रक क्या होता है? तो जूल प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति का इकाई मात्रक जूल प्रति सेकंड। 20 नंबर क्वेश्चन है कि घर्षण बल हमेशा कार्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? तो ये 746 वाट होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पिंड की स्थित ऊर्जा का व्यंजक है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 किलोवाट प्रति घंटा 1 किलोवाट घंटा बराबर है। तो राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर का डी 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आवेग का इकाई मात्रक पूछा गया है। तो आवेग का इकाई मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि स्पीडोमीटर मापता है। तो राइट आंसर हो जाएगा चाल को मापता है। ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर क्वेश्चन है कि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा नगण्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? तो गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटॉन निम्नलिखित में किस प्रकार का कण है? तो राइट आंसर हो जाएगा धनावेशित। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 281। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है। यहाँ पर 30 नंबर है, निम्नलिखित में कौन तत्व है? तो तत्व पूछा गया है तो ये हो जाएगा आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन धातु है? तो धातु पूछा गया है तो आयरन यहाँ पर ये धातु है। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? मिश्रण कौन है? तो बारूद यहाँ पर ये मिश्रण है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन पूछा गया है तो जल का जमना ये भौतिक परिवर्तन है। राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दूध। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, सोडियम फास्फेट का अणु सूत्र होता है। तो सोडियम फास्फेट का अणु सूत्र निम्न में कौन है? तो Na3PO4। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन है कि एवोगाड्रो स्थिरांक का मान होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा 6.022 गुना 10 के पावर 23। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन है कि अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर क्वेश्चन है कि बेंजीन का सरलतम सूत्र है। तो बेंजीन का सरलतम सूत्र कौन है? तो C6H6। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बेंजीन का सरलतम सूत्र क्या होता है? तो C6H6। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मृदा प्रदूषक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमोनियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन हरित गृह गैस नहीं है? तो राइट आंसर 40 नंबर का हो जाएगा O3। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है निम्नलिखित में कौन हरित गृह गैस नहीं है? तो O3 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है, वायु प्रदूषक के रूप में निम्नलिखित में कौन वाहन द्वारा उत्सर्जित नहीं होते हैं? तो राइट आंसर सी हो जाएगा फ्लाई ऐश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 40 क्वेश्चन हम बता दिए हैं। और चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। आप लोग का 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए क्लास 10th का तैयारी भी इस चैनल पर कराया जाएगा, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट स्टडी। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट स्टडी तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको साइंस का देखना है या सोशल साइंस का देखना है, दोनों सब्जेक्ट का यहाँ पर लिंक दिया गया है। 19 दिसंबर क्लास 9th साइंस क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2025 ये साइंस का है। और यहाँ पर देखिए 19 दिसंबर क्लास 9th सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2025। तो साइंस और सोशल साइंस दोनों का दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं।